आइए एक छोटा सा दुआ कर कर हम शुरू करेंगे। ये ईश्वर जिसने आकाश पृथ्वी और सब कुछ बनाया, आपके सामने हम बैठे हैं। थोड़ी बातें जो अनंतता के बारे में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम सीखना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हम सबको मदद करना कि हम इसे समझें। हमारी आत्मिक आंखों को खोलना, हमारे दिल के आंखों को खोलना, कानों को खोलना, ताकि हम समझ पाए। इस आंख से हम बहुत सारी बातें देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। हम तेरी बातों को समझना और जानना चाहते हैं। हमें मदद करना कि हम इसे समझें। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में हो, इसलिए धन्यवाद। एक और बार हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना हम सबको बनाने वाले परमेश्वर के नाम पे मांगता हूँ, आमीन। ओके, हम हर रविवार को मिलते हैं रात को 8 बजे, 8 से 8:40। पिछले रविवार को जो थोड़ा हमने बातें सुना, उसको मैं जल्दी से रिवाइंड कर कर फिर आज का टॉपिक को हम लेंगे। पिछले रविवार को हमने थोड़ा सुना कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो पहली बात मैंने आपको यह समझाया था कि परमेश्वर ने हमें एक संबंध के लिए बनाया, धर्म के लिए नहीं। इंग्लिश में कहे तो परमेश्वर ने हमें रिलेशन के लिए बनाया, रिलीजन के लिए नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर हम हमारे परिवार को देखें तो परमेश्वर को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को बनाया। माता पिता और बच्चे, इनका जो संबंध है, इसको अगर हम अच्छी तरह देखने की कोशिश करें तो हमें परमेश्वर और इंसान के संबंध को भी अच्छी तरह हम समझेंगे। तो मैं सवाल किया था कि माता पिता और बच्चों के बीच में संबंध है या धर्म है? तो हम सब ने देखा कि काय का धर्म, एक पवित्र संबंध है माता पिता और बच्चों के बीच में। माता पिता बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ संगति करना चाहते हैं, साथ में एक घर में रहना चाहते हैं, एक घर में खाना खाते हैं। तो ये जो एक संगति, मीठी संगति परिवार के बीच में होता है, ये केवल हम इस तरह एंजॉय करने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें ये सिखाने के लिए परिवार बना के दिया, ताकि हम जाने कि परमेश्वर ने जिस परिवार को बनाया, वो भी चाहता है कि इंसान भी परमेश्वर के साथ एक संबंध में आए, एक संगति में आए। दूसरी बात मैंने पूछा कि इंसान और परमेश्वर, या तो फिर माता पिता और बच्चों का जो वार्तालाप है, उसके बारे में। क्या हमारे बच्चे एक पेपर में लिखकर सुबह रोज उठकर ऐसे बोलते हैं, पूज्य पिताजी या पूज्य माता जी, आप हमारे माता हो, हमारे पिता हो, आप बहुत हमसे प्रेम करते हो, हमसे आप बहुत दया करते हो, करुणा करते हो, आपने हमें जन्म दिया, आपसे हमारी विनती है कि आज सुबह का ब्रेकफास्ट हमें दीजिए। इस प्रकार की चिट्ठी लेकर आकर रोज आपसे कहेंगे, आपसे बात करेंगे, रोज ऐसे ही करते रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा? कान के नीचे एक बजा बजा के दे देंगे और कहेंगे ये क्या कर रहे हो? पहली बात तो ऐसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, हम उनकी सारी जरूरतों को पूरा करके देते हैं। तो मैंने इसे कहा, ये हमने इसलिए सुना, सोचा, क्योंकि हम कहीं परमेश्वर के साथ तो ऐसा नहीं करते ना। क्या हम घिसी पिटी, किसी ने कहा कि ये बोलते रहना, ईश्वर बहुत खुश हो जाएगा, क्या ऐसे हम करते हैं? हम कुछ रट के आते हैं, गोक के आते हैं, और वही चीज रोज क्या ईश्वर को बोलकर हम उसे तंग करते हैं? कि फिर ईश्वर चाहता है, जैसे माता पिता चाहते हैं, कि हम अपने दिल खोलकर उसके साथ बात करें। तीसरी बात हमने ये देखा था कि मेरे वापस परिवार का उदाहरण देकर मैंने बताया कि मेरी छोटी बेटी को मुझसे कुछ कहना है तो बड़ी बेटी की जरूरत है क्या? मतलब छोटी बेटी
बड़ी बेटी से जाके कहेगी कि पापा को कहना मुझे दोपहर को खाना देना। जरूरत है क्या? मेरी छोटी बेटी तो कभी ऐसा करती नहीं। वो तो सीधा बिंदास है। वो तो उसका दिल में जो आता है सब वो मुझसे बात करती है। तो परिवार में परमेश्वर ने ऐसा एक सुंदर रिश्ता बनाया है। तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रिश्ता बनाएं, ना कि बीच में कोई गुरु या बाबा, याजक, पादरी, पास्टर, पंडित, पुरोहित, किसी की जरूरत नहीं है हमें। हम सीधा उसके साथ व्यक्तिगत रूप में एक संबंध रख सकते हैं। परमेश्वर हमें इसलिए बनाया है कि हम उसके साथ एक संबंध बनाए, उसके साथ एक संबंध में आए। ये परमेश्वर की इच्छा थी, इसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। ये हमने पिछले रविवार को सीखा था। आज हम थोड़ा और देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, किस किस तरह बनाया, ये सब थोड़ा हम देखेंगे। अगर बाइबल उसके पहले अध्याय उत्पत्ति या पहला किताब जो है उत्पत्ति, उसका पहला अध्याय को हम देखेंगे तो वहां पे साफ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी बनाया, सूरज, चांद, तारे, नदियां, सागर, जमीन और जानवर, पक्षी, पानी के जानवर, पौधे, पेड़, ये सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन में उसके शब्द से बनाया। परमेश्वर ने बनाया, उससे अच्छा मैं कहना चाहूं कि सृष्टि किया। 6 दिन में परमेश्वर ने इस सब का सृष्टि किया। अभी मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सृष्टि करने का मतलब यह है कि शून्यता से कुछ सृष्टि करना। इंसान केवल बना सकता है। मान लो कि ये घड़ी बनाना है तो अलग अलग पुर्जे को मैं लेके आकर ज्वाइन करूंगा और घड़ी बन जाती है। इंसान केवल बना सकता है जो ऑलरेडी चीजें है उससे। इंसान कभी सृष्टि नहीं कर सकता। सृष्टिकर्ता केवल ईश्वर है और वो शून्यता से सब कुछ सृष्टि करता है, इसलिए उसे ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर उससे कहते हैं जो शून्यता से सृष्टि करता है, और वो केवल एक है। सृष्टि करने वाला केवल एक है, दो नहीं है, एक से बढ़कर नहीं है। तो ये सृष्टिकर्ता ईश्वर के बारे में आज हम थोड़ा सीख रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया। हमको तो केवल थोड़ा कुछ दिखता है प्यारो, लेकिन ईश्वर ने तो करोड़ों करोड़ों ग्रह बनाया, करोड़ों करोड़ों तारे इस ग्रह के अंदर बनाया। सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया। मैं आपको ये सब बताता हूं। उसके बाद अगर उत्पत्ति 2 अध्याय 7वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने हाथों से इंसान को मिट्टी से बनाया, या तो रचना किया, उसकी सृष्टि की। परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से सृष्टि की, इंसान को बनाया। कहना क्या चाह रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्द से बनाया। बड़े बड़े ताराओं को अपने शब्द से बनाया, करोड़ों करोड़ों ताराओं को अपने शब्द से बनाया, और हर तारा को नाम से बुलाता है। लेकिन जब इंसान की सृष्टि करने की बारी आई तो वह स्वयं उतर कर आया, अपने हाथों से मिट्टी लिया और एक आकार दिया और इंसान को बनाया। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इंसान परमेश्वर के सृष्टि का एक शिरोमणि है। इंसान सृष्टि का द बेस्ट है। मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि इंसान के लिए
परमेश्वर ने दुनिया को बनाया। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इंसान को दुनिया बनाने से पहले देख लिया था। नहीं, परमेश्वर के दिमाग में इंसान पहले आया, बाद में उसने उसके लिए एक दुनिया को बनाया। यारो, आज रात को अगर आप सोच रहे हो कि मैं निकम्मा हूं, मैं क्यों इस पृथ्वी पर आया, मेरा कोई वजह नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं थक चुका हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, सबने मुझे छोड़ दिया है, ईश्वर भी मेरे बारे में सोचता नहीं है, अगर आप ये सोचते हो तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस दुनिया का सृष्टि से पहले परमेश्वर ने आपको उसके दिमाग में सोच लिया। परमेश्वर ने ये पृथ्वी, ये सुंदर पृथ्वी इंसान के लिए बनाया। मान लो कि आपके पास बहुत पैसा है, अबजों रुपया है, तो आप आपके बच्चे के लिए कैसा एक घर बनाओगे? छोटा सा, मोटा सा, 1 BHK या 2 BHK, या फिर एक आलीशान बंगला बनाओगे जिसके चारों ओर सुंदर बगीचा है, बहुत बड़े मैदान है, हरियाली है चारों ओर, और घर देखो तो आलीशान घर, बड़े बड़े कमरे, उसके अंदर झूमर, सुंदर, सब कुछ महंगा सा महंगा। कोई भी बात में हम समझौता करे बिना सुंदर बनाएंगे, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए बना रहा हूं। यारो, परमेश्वर ने भी ऐसा ही कुछ किया। सुंदर पृथ्वी, अभी जो है वैसा पृथ्वी नहीं था जब परमेश्वर ने बनाया। सुंदर पृथ्वी परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया। आप देखो, ये पृथ्वी खास इंसान के लिए। छोटा सा एक बात कहूं, इसके अंदर 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और अन्य गैसें हैं। 21% से अगर कम ऑक्सीजन हो जाए तो इंसान जी नहीं सकता है। आज मैं ये कहूं तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है इंसान को। आज पूरी दुनिया जान गई है, खासकर भारत जानता है ऑक्सीजन की अहमियत। परमेश्वर ने 21% ऑक्सीजन की मात्रा इस पृथ्वी में क्यों रखा? क्योंकि परमेश्वर इंसान को इस पृथ्वी में बना के रखा। ये पृथ्वी परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया। ये पानी, ये सूरज का किरण, सूरज की दूरी पृथ्वी से, सब कुछ, हर चीज, मान लो परमेश्वर ने स्पेशली इंसान के लिए डिजाइन किया। हर एक चीज भी अगर कम हो जाता है तो इंसान जी नहीं सकता। इंसान केवल पृथ्वी में, और कोई ग्रह के अंदर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी को इंसान के लिए बनाया। इतना सुंदर। मैं क्यों बता रहा हूं ये सब? इसलिए बता हूं कि इंसान परमेश्वर के लिए बहुत स्पेशल है। आप ऐसे मत सोचो कि मैं एरा गेरा, नत्थु गेरा। नहीं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इतना चाहता है कि इतना सब बनाने के बाद परमेश्वर ने चाहा कि मैं इंसान के साथ संगति करूं, उसके साथ बैठूं, उसके साथ एक संबंध बनाऊं, एक रिश्ता बनाऊं। जैसे मैंने पिछली बार देखा, रिश्ते के लिए इंसान को परमेश्वर ने बनाया, एक वजह है। दूसरा वजह मैं आपको आज बताना चाहता हूं। अगर दूसरे अध्याय में 7वें वचन जो हमने पढ़ा, उसके आगे हम देखें, परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, लेकिन जब तक मिट्टी से बनाया तब तक इंसान दूसरे सृष्टि की तरह ही था। लेकिन अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने बाद में इंसान को बनाने के बाद उसके नथनों में, उसके नाक में उसका श्वास फूका। यानी परमेश्वर ने उसका श्वास इंसान के अंदर फूका। तब आगे लिखा है कि इंसान जीवित व्यक्ति बन गया। तब जाके आदमी जीवन को प्राप्त किया। इसका मतलब क्या है?
बाकी सब जानवर के अंदर जीवन नहीं था। मैं आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने इंसान के नथनों में जीवन का श्वास फूका, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा इंसान के अंदर डाली। प्यारो, परमेश्वर आत्मा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा अनंत रहने वाला है। तो आप सोच के देखो कि जब परमेश्वर ने उसकी आत्मा इंसान के अंदर डाली, उसका मतलब यह है कि इंसान अब अनंत जीने वाला है। इंसान अब कभी भी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। ये शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। जब शारीरिक मौत होती है तो इंसान का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन इंसान का अंत वहां नहीं होता। इंसान शारीरिक रूप में मरता है तो भी उसका आत्मा जीवित रहता है। इंसान अब कभी भी मरने वाला नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को अनंत काल जीने के लिए बनाया। इसके बारे में थोड़ा और मैं बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात आपको सोचने के लिए मैं मजबूर करना चाहता हूं। परमेश्वर ने केवल उसकी आत्मा इंसान के अंदर डाला है। उसके सृष्टि के कोई और, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, पानी के अंदर के जानवर हो या पेड़ पौधे हो, उसके अंदर इन परमेश्वर ने उसकी आत्मा नहीं डाली। इसका मतलब क्या है यारो? थोड़ा सोचना है हमें। इसका मतलब यह है कि जब जानवर मरता है तो उसका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता है। जानवर केवल शरीर है और उसके अंदर अल्प समय के लिए प्राण होती है, और वो जब शरीर को छोड़ता है तो उसका अस्तित्व वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए इंसान की आत्मा जो है वो इस जानवर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि जानवर के अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाली नहीं है। केवल इंसान के अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाली है। इंसान अनंत काल के लिए बनाया गया है। इंसान को परमेश्वर ने क्यों बनाया है? अनंतता के लिए। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। अनंतता मतलब आत्मा हमारे अंदर है। उसने उसकी आत्मा से हमें भरा है। यारो, आज रात को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें उसकी आत्मा हमारे अंदर दिया है। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर स्वयं हमारे इस मंदिर के अंदर जीना चाहता है। ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर, ये आत्मा रूपी मंदिर के अंदर परमेश्वर रहना चाहता है। न कि कुछ मिट्टी से बनाया हुआ मंदिर या चर्च के अंदर परमेश्वर रहना नहीं चाहता। परमेश्वर इस मंदिर के अंदर रहना चाहता है। उसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। आप हम सब ने ऐसा एक गेम खेला होगा जिसको कहते हैं जिगसॉ पजल। मतलब अलग अलग टुकड़े होते हैं, जब सारे टुकड़े मिल जाता है तब पिक्चर पूरी हो जाती है। अगर एक टुकड़ा भी उसके अंदर से गुम हो जाता है या नहीं डालते हैं तो वो टुकड़े का जगह हमेशा वहीं का वहीं रह जाता है और पिक्चर पूरी नहीं होती। यारो, परमेश्वर ने हमारे अंदर परमेश्वर के रूप का एक 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 खाली जगह छोड़ा है, और वो खाली जगह में केवल परमेश्वर ही आ सकता है। उसके अलावा और कुछ वो जगह के अंदर नहीं आ सकता। आज इंसान पाप करने की वजह से, पाप के बारे में मैं आगे फिर बताऊंगा। हम हर रविवार को इस तरह 8 बजे मिलते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हर रविवार को 8 बजे 40 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़िए, तो मैं आपको बताऊंगा कि इंसान कैसे पाप में गिरा वगैरह। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि पाप की वजह से इंसान परमेश्वर से अलग हो गया। यानी
पाप करने की वजह से इंसान अपवित्र हो गया। तो अपवित्र जब हुआ तो पवित्र परमेश्वर इंसान से अलग हो गया, मतलब इंसान के अंदर एक खाली जगह हो गया। वो आत्मा जो परमेश्वर का था वो हमारे अंदर से हट गया। तो जब परमेश्वर हमारे अंदर से चला गया तो इंसान तड़पने लगा। इंसान ढूंढने लगा कि परमेश्वर तू कहां है। मैं अपवित्र तो हूं, मैं पाप में तो आया हूं, लेकिन वो खालीपन मैं महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर तू कहां है, तू कहां है, कहां है करके इंसान परमेश्वर को ढूंढने लगा। और जब इंसान ऐसे ढूंढने लगा तो उसने धर्म की खोज की। और इंसान इस धर्म को इस हृदय के अंदर भरने की कोशिश करता है। रीति रिवाजों में फंसकर रीति रिवाज करने की कोशिश करता है। वो परंपरा में फंसा हुआ है। वो नियमों को पूरा करने की कोशिश करता है। वो अलग अलग स्थानों में जाता है, मन्नतें मांगता है, व्रत रखता है, उपवास करता है, सब कुछ ताकि उसके अंदर ईश्वर आ जाए, ताकि उसके अंदर वो शांति जो ईश्वर देता है वो आए। किलोमीटर तक चल के जाता है, फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, लड्डू खिलाता है, दान देता है, शरीर को हानि पहुंचाता है, सब कुछ इसलिए करता है ताकि उसे ईश्वर मिल जाए। अनजाने में वो ईश्वर को ढूंढ रहा है, क्योंकि ईश्वर उसके अंदर से पाप की वजह से चला गया। ये खाली पन को पूरा करने के लिए सब ये तड़प दिखाता है। ये जैसे एक मच्छी पानी से बाहर निकल जाता है, जो कैसे तड़पता है। उसका जीवन पानी है, लेकिन वो पानी से बाहर आ गया है तो वो तड़पता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, पानी चाहिए। उसी प्रकार इंसान जब पाप करके परमेश्वर से अलग हो गया तो उसे ईश्वर के अलावा और कुछ जान नहीं दे सकता, वो शांति नहीं दे सकता जब तक ईश्वर हमारे अंदर आता है। वो अनंतता को परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, और इस अनंतता को भरने के लिए हम धर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये अनंतता धर्म से नहीं भरता। धर्म के अलावा हम संबंध में जुड़ते हैं, हम व्यसन करते हैं, हम उस खालीपन को हम पैसे से भरने की कोशिश करते हैं, हम पदवी से, ताकत से, पावर से, चीज वस्तुओं से, मनोरंजन से, अलग अलग वस्तुओं से इस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी वो भरता नहीं है। वो हमेशा खाली का खाली रहता है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही उसे भर सकता है, क्योंकि वो अनंतता है। हम कितना भी उससे भरने की कोशिश करते हैं तो ये दिल मांगे मोर, वो भरता ही नहीं। कितना भी आप पैसा इकट्ठा करो, कभी भी कोई ऐसा नहीं बोलता कि बस अब मुझे नहीं चाहिए। आज मुकेश अंबानी कितना भी पैसा बनाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता कि बस मैं अब और नहीं बनाऊंगा, बस बहुत हो गया। ऐसा कभी नहीं कहेगा। दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि जितना भी पैसा अंदर डालो वो अनंतता है, वो भरता नहीं है। इंसान तृप्त पैसे से नहीं होता। कितना भी पदवी उसे मिले वो तृप्त नहीं होता। कितना भी चीज वस्तुएं इकट्ठा करे वो तृप्त नहीं होता। कितना भी व्यसन करे वो तृप्त नहीं होता। कितना भी मनोरंजन करे, कितना भी संबंध में जुड़ जाए, इंसान तृप्त नहीं होता, क्योंकि ये अनंतता को भरने की कोशिश करता है। वो अनंतता चीज वस्तुओं से या इन सब बातों से भरता नहीं है, केवल परमेश्वर से भरता है, क्योंकि वो अनंतता का जो आकार है वो परमेश्वर के रूप में है। जब तक वो परमेश्वर हमारे हृदय में नहीं आता है तब तक हम भर नहीं सकेंगे। धर्म इंसान को कभी भी तृप्त या संतुष्टि दे नहीं सकता है। जब तक परमेश्वर उसके अंदर आएगा तब तक ये पूरा नहीं होता। ये तो ऐसा है जैसे हमने एक इमारत नींव के बिना बनाने की कोशिश की।
फाउंडेशन के बिना कितना भी इमारत बना दो, एक धरती कंप में उसका उसका सत्यानाश होना पक्का है। नींव के बिना इमारत नहीं बनाते, उसी तरह हमारा जीवन धर्म के ऊपर नहीं बना सकते या और कोई चीज के ऊपर नहीं बना सकते, क्योंकि वो गिर जाएगा। हमने अनुभव करके देखा है, सब कुछ पाने के बाद भी हम हमेशा, क्यों हम अशांत रहते हैं, क्यों हम डरते हैं, क्यों हम तृप्त नहीं होते हैं, क्यों हम बेचैन रहते हैं, क्यों वो शांति नहीं होती है, क्यों हम खुश नहीं रहते, क्यों हम आनंद नहीं मनाते हैं, क्यों हम वो ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, ऐसा एक अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ईश्वर हमारे अंदर नहीं आता है। वो शांति इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमने ईश्वर के साथ हमने शांति बनाई नहीं है। जब हम ईश्वर के साथ शांति बनाएंगे, समझौता ईश्वर के साथ करेंगे, तब ईश्वर की शांति हमारे अंदर आएगा। जब वो ईश्वर हमारे अंदर आएगा तो ये अनंत शांति हमारे अंदर आएगी। फिर हम चाहे हम तकलीफ में क्यों ना हो, चाहे हम फिर तंगी में क्यों ना हो, चाहे फिर हम शरीर में वेदना में, हम बीमारी में क्यों ना हो, फिर भी हम अनंत संतुष्टि, शांति और आनंद को अनुभव करेंगे। क्योंकि वो जो टुकड़ा खाली था, वो नहीं था, वो जो गायब था, वो मुझे मिल गया। वो जब हमें मिल जाता है तो अनंत काल की एक शांति मिल जाती है। जब तक परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आता, तब तक हमें वो शांति नहीं मिलती। आज रात को मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, हमने उस खालीपन को किससे भरा है? परमेश्वर ने हमारे अंदर इंसान को अनंत जीवन जीने के लिए बनाया। इस पृथ्वी सीमित जीवन के लिए नहीं है। हम सोचते हैं ये पृथ्वी सब कुछ है, हम सोचते हैं ये 70 साल 80 साल 90 साल सब कुछ है। प्यारो, अनंतता हमारा राह देख रहा है। वो या तो हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ या नरक में अनंतता परमेश्वर से अलग होकर बिताएंगे, लेकिन अनंतता तो हम जरूर बिताएंगे। आज सवाल है कि हमारे अंदर वो ईश्वर है या नहीं। अब हमसे अपने आप से पूछ कर देखिए कि मैं खाली हूं, मुझे कल घबराहट हो रही है, कल के बारे में सोचकर मुझे डर लगता है। आज का इस डर और इस खतरनाक माहौल में हर व्यक्ति डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि हमें पता नहीं मौत के बाद क्या होगा। हमने बहुत कुछ सुना है, हमने बहुत कुछ माना है, लेकिन ये सब मान्यता है हमें डर की ओर ही लेके जाती है। हमें पता नहीं कल क्या होगा। क्यों फिर इंसान मौत से डरता है? क्योंकि उसके बाद क्या होगा उसके बारे में उसको कॉन्फिडेंस नहीं, उसको यकीन नहीं है। आज रात को मैं डर नहीं रहा हूं मौत से, क्योंकि मुझे पता है मौत मेरा अंत नहीं है, मेरा शुरुआत है। क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर ने अनंतता रखी है, मैं अनंत काल जीने वाला हूं। ये मौत तो, ये शरीर को छोड़ दिया मैंने, ये तो एक भाड़े का घर था, ये शरीर तो थोड़े समय के लिए मैंने उधार में लिया था, ये तो छोड़कर जाना ही है। अगर टेम्पररी घर को छोड़ना है परमानेंट घर के लिए, तो कौन भला उदास होगा? तो मैं क्यों उदास हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अनंतता मेरे परमेश्वर के साथ बिताऊंगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरी आत्मा उस परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है। आज रात को मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप लोग घबराहट से जी रहे हो, डर लगता है कल के बारे में, रात को सोने समय नींद नहीं आती, डर लग रहा है, ये माहौल जो देखकर आप डर रहे हो, आप लोगों ने इतना सारा मौत देख लिया है, तो इसलिए अब घबराहट बढ़ गई है। आप और धर्म के काम कर रहे हो और इधर उधर काम कर रहे हो, या पता नहीं किस चीज से इस खालीपन को भरने की कोशिश कर रहे हो जो ये सब चीज से नहीं भरता है। तो आज रात को आपको मैं बताना चाहता हूं, जब तक उस परमेश्वर हमारे हृदय में नहीं आता है, वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया, वो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, वो परमेश्वर जिसने अनंतता हमारे अंदर डाली है, वो परमेश्वर जब तक हमारे इस हृदय के अंदर नहीं आता है, तब तक हम ये डर का सामना रोज करते रहेंगे। वो हमसे इतना प्रेम करता है,
कि वो हमारे साथ संबंध में आना चाहता है। वो हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में, हमारे हृदय रूपी इस मंदिर में रहना चाहता है। वो आपको बुला रहा है और कह रहा है कि बेटा बेटी सुनो, मैं आपके उस दिल में रहना चाहता हूं। मैं कहीं दूर नहीं रहना चाहता। मैं मंदिर में, मैं गिरजाघर में, मैं दरगाह में, मैं चर्च में नहीं हूं। मैं तेरे अंदर रहना चाहता हूं। मैं तेरे साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता हूं। क्या आप में से कितने लोग तैयार हो उसके साथ संबंध बनाने के लिए, उसको बुलाने के लिए? बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह को हमारे और आपके पाप के लिए मरने के लिए भेजा, ताकि हमारा पाप हमसे हट जाए और हम परमेश्वर से जुड़ जाए। और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं दूर हूं, ये ईश्वर मेरे अंदर नहीं है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस ईश्वर को पाना चाहता हूं, अगर आप समझते हो कि पाप से मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूं, तो आज रात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपके लिए मरा है, आपके पापों के लिए मरा है। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। मान लो कि हम एक कुएं में गिर गए, हम बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई व्यक्ति बाहर से, कुएं के बाहर से चिल्ला रहा है, अरे अंदर क्या तड़प रहा है, बाहर निकल, तो हम उसे क्या कहेंगे? भैया क्यों चिढ़ा रहे हो मुझे? मैं इधर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, ये इतना गहरा है कि मैं नहीं निकल सकता। अगर तू मुझे बचा सकता है तो आके बचा। लेकिन वहां बैठे बैठे वो लेक्चर दे रहा है। यारो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा यीशु कुएं के बाहर रहकर अगर ऐसा लेक्चर नहीं दिया, वो कुएं में उतर आया और मुझे और आपको उसमें से बाहर निकाला। पाप रूपी इस कुएं के अंदर जब हम फंस गए थे, तो यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया और मेरे और आपके पाप के लिए क्रूस पर मारा गया, ताकि मेरे अंदर से पाप हट जाएं और मैं पिता परमेश्वर के साथ जुड़ जाऊं। आज रात को कितने लोग इस परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हो? अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो मेरे साथ एक छोटा सा दुआ कीजिए। मेरे साथ बोलिए, प्यारे पिता, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर तूने अनंतता रखी है और वो अनंतता तू स्वयं है। और मैं ये अनंतता को पाप के वजह से खो दिया, और उसको भरने के लिए मैंने लाख धर्म के कोशिश की। मुझसे हो सकता है उस सब मैंने करके देखा, कितने दान दिए, कितने पुण्य काम किए, कितना किलोमीटर में नंगे पैर चला, सब कुछ करके देखा, लेकिन वो खालीपन नहीं भर रहा है। आज रात को मुझे पता चला कि वो खालीपन तुझसे ही भर सकता है। और मैं पापी हूं ये मैं समझ गया, मैंने पाप किया है। प्रभु मुझे माफ कर, मेरे पापों को तो आज शुद्ध कर। तूने मेरे लिए क्रूस पर जान दिया, मुझे माफ कर। आज मैं तुझे ग्रहण करता हूं। तू इस खालीपन को भर दे। तू मेरे दिल में आ, इस मंदिर में आज तू आके बस। मैं तेरे साथ एक रिश्ते में आना चाहता हूँ। तेरे और मेरे बीच में जो मैंने धर्म बना के रखा है उसको मैं आज अलग करता हूँ, तोड़ता हूँ, और तेरे साथ एक संबंध में आना चाहता हूँ। तू मुझे स्वीकार कर, तू मेरा फिर परमेश्वर पिता बन जा। मैं तेरा संतान बनकर आज से मैं जीना चाहता हूँ। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रार्थना मुझे बनाने वाले, सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर के नाम पे मांगता हूँ। सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन।